आप अपना नाम बताओ सर। अमित पोद्दार। अमित पोद्दार। जी। रहने वाले दिल्ली का। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में उत्तम नगर। उत्तम नगर। काम क्या करते हो सर आप? मैं लॉयर हूँ। अच्छा, फिर तो आज फंस गए। आज फंस गया नहीं, निकल गया एक्चुअली। फंसा हुआ था, निकल गया। ठीक है, आयुर्वेद पर विश्वास किया आपने, सबसे हाँ। बड़ी तो गलती ये हुई। नहीं, गलती नहीं, बल्कि ये चीजें जो हम लोगों से छूट रही है मॉडर्न लाइफ में, और ये थोड़ा सा हमारी दिनचर्या जो बिगड़ जाती है, इसलिए टफ लगती है। लेकिन अगर हम दिनचर्या को फॉलो करें तो ये सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव पद्धति है। ये बात आपने माना? ये बात मैंने मानी है। ये मजबूरी में? हाँ, मजबूरी में नहीं, मजबूरी में नहीं। मैं शुरू से ही मतलब कि एलोपैथी के फेवर में, मैं बच्चे में बीमार पड़ता तो होम्योपैथिक लेता, इसलिए मेरी बॉडी ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। हाँ, चीजों को लेकर मैंने एलोपैथी का कंजम्पशन किया ही नहीं है। एंटीबायोटिक की तरफ आप गए गए ही नहीं हूँ मैं, तो शायद जल्दी आपने जल्दी में पकड़ता हूँ पकड़ किए। और उसके बाद जो मेरे बुजुर्ग रहे उन्होंने मुझे आयुर्वेदिक ही सिखाया। मतलब पिछले 8-10 साल से मैंने कोई दवा अगर खाई है तो आयुर्वेदिक ही खाता रहूँ मैं। एक अच्छी एजुकेशन के बाद भी आपने एलोपैथिक ना करके आयुर्वेद का रुझान रहा। हाँ, आपका बचपन से ही? मेरा इंटरनल ही था वो कि आयुर्वेद की तरफ। हाँ, पूरी फैमिली का ये पूरा रुझान रहा था, तो आपका भी इधर खिंचाव था। एक बार आप अपने बारे में स्वयं बताएं, आपको क्या दिक्कत थी? एक्चुअली मुझे 1-1.5 साल पहले कमर में छोटी सी गांठ शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। हमने टेस्ट कराया तो टेस्ट करा के उसमें से बोला गांठ है, फिर ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट किए इसके। तो गांठ के रूप में इसकी ट्रीटमेंट हो रही थी, लेकिन इधर कुछ दिनों में 5-6 महीने में ये कुछ ज्यादा ही इसका ग्रोथ होने लगा। तो हमने जाके इसको प्रॉपर वे में चेक कराने की कोशिश की, पहले डायग्नोसिस करते हैं कि ये है क्या एक्चुअली, उसके बाद ट्रीटमेंट पे सोचते हैं। तो हमने 1 महीने सब करीब सारे टेस्ट हुए हैं हर तरीके के, उसका उन्होंने डिक्लेयर किया, इसको डायग्नोसिस किया कि ये फर्स्ट कीजिए। अच्छा। फिर मैंने 2-3 दिन का एक टाइम गैप लिया सोचने के लिए कि हाँ मैं क्या स्टार्ट करूं। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, जानता बहुत कुछ नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में एक भय था इस चीज को लेकर कि ये चीजें बॉडी को नुकसान करेगी। तो हमने 2-3 लोगों से और जो मेरे ऊपर बुजुर्ग थे उनसे संपर्क किया, अपने बड़े भाई से संपर्क किया, उनका भी नाम दीपक शर्मा जी है। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि मैं पता करता हूँ कि कहाँ क्या बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया। अच्छा, आपके बड़े भाई क्या करते हैं? वो जी समाज सेवी कह सकते हैं उसको आप। अच्छा अच्छा। उन्होंने बहुत लोगों से पता किया हर तरीके से कि क्या रास्ता उचित होगा, वो भी ठीक है। उन्होंने मेरी पूरी डीपली नॉलेज ली होगी। हाँ, डीपली नॉलेज ली उसने। तो वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है, तो उन्होंने उनके अपने कहीं इंटरनल पावर से उनको मतलब आप इस तरफ जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद हमने फाइनली डिसाइड किया। जिस समय मैं यहाँ आया था उस समय मेरे लिए एक हिमाचल से भी और आयुर्वेदिक औषधि कोई लेके आ रहा था। अच्छा अच्छा। पैरेलल, मतलब दोनों वो घर पे पहुंच गई थी और यहाँ मैं बैठा हुआ था आपके पास उस दिन। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं पहले ये चलाऊंगा, उसको भी नहीं अडॉप्ट करूंगा। आपने यहाँ पर आने के बाद डिसाइड किया? हाँ, मैं जब यहाँ बैठा हुआ था तो उसी समय मेरे दिमाग में एक फॉर्मेशन आ चुका था कि मुझे इसको स्टार्ट करना है। कारण? एक पॉजिटिविटी थी, एक होता है कि आपका इनर स्ट्रेंथ बताया था कि आपको किस तरफ जाना है अगर आप अपनी आत्मा को फॉलो करते हैं। तो मुझे वो उस समय इंटरनल हिट हो गया था कि नहीं, मुझे अभी इसको पहले ट्राई करना है। ठीक है। ये मैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि 20 दिन का टाइम है, तो 20 दिन बहुत बड़ा टाइम नहीं है। हाँ। ठीक है। तो एटलीस्ट मुझे कुछ और पर जाने के पहले मुझे इनको एक बार चांस लेके देखना चाहिए कि ये है क्या चीज, अगर ये मेरे पे कैसे बॉडी पे काम करती है। अगर 20 डेज की बात है तो ये तो बहुत कम सा समय है, तो इसमें मैं ये रिस्क उठाने को तैयार हूँ। मैंने अपना मेंटल फॉर्मेट यही तैयार कर लिया था। बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद शुरू में चूंकि हम लोग जिस लाइफ स्टाइल में रहते हैं उसमें बड़े शहरों में ये बड़ा ही एक असंभव सा काम हो जाता है घूमना। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि इसको मैं कैसे मैनेज करूं। दवा तो यहाँ से लेके जा रहा हूँ तो हैंडी में खा लूंगा, परहेज भी चलो ना करते करते कर लूंगा, मरता क्या नहीं करता। लेकिन ये 3 चीजें बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड थी। टाउन में आपको देसी गाय मिलेंगे नहीं, पेड़ पौधे बचे नहीं कि आपको बेलपत्र कहीं दिख जाए। इस समय तो झड़त हो रहे हैं, और इस समय झड़ भी रहे हैं। तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि इसको कैसे करूं। तो मैंने फिर 2-3 दिन में इस प्रोसेस को भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से उनसे मार्गदर्शन मिलता रहा। तो मुझे देसी गाय का एक गौशाला भी दिख गया और वो मुझे 6-6:15 बजे तक स्नान करने के बाद, पहले ना एक आलस सा शरीर में बना पड़ा था, हमेशा फटीग सा रहता था, थकान सा, चुस्ती फुर्ती की बहुत कमी थी उस समय। अच्छा। लाइफ स्टाइल कोई ऐसा कुछ काम का भी लोड ऐसा हम लोगों का है कि ज्यादा दिमाग लगाना, ज्यादा तक बैठना पड़ना, तो वो चीजें मतलब बड़ा बोझिल कर देती थी। लेकिन बाद में मैंने देखा कि दवा जब जिस दिन से मैंने लेना शुरू किया है उसके 2-3 दिन के भीतर ही मेरे बदन से वो सारी चीजें गायब हो चुकी थी। 2-3 दिन? हाँ, 2-3, मतलब अगर मैं कहूँ इफेक्टिवली तो फर्स्ट टू सेकंड डे में ही मेरा चेंजेस आना शुरू हो गए थे। कैसे सर, किस तरह से चेंजमेंट देखा आपने?
पहले तो मैं मार्केट गया हुआ था तो मैं चल नहीं पाता था ठीक से, अच्छा। सीढ़ी से उतरना एक एक करके, क्योंकि पूरा पैर हैवी हो रखा था बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक पैर को रख के चलना मतलब बहुत दिक्कत होती थी। मैं सीधा इस तरह अभी आपके सामने बैठा हुआ स्ट्रेट में स्ट्रेट नहीं बैठ पाता था, मुझे ऐसे ही बैठना अच्छा, पड़ता था, हाँ। मेरा बॉडी स्ट्रेट नहीं होता था ड्यूटियाँ स्टिफनेस के कारण, बिल्कुल बिल्कुल, गांठ के ये बात, कारण। हाँ। तो वो चीजें जब मार्केट में मैं गया मटका लेने के लिए और वो बर्तन लेने के लिए मिट्टी का खाना बनाने के लिए, तो कुछ चीज उस कुम्हार के पास छूट गई थी। हम्म, तो मैं दोबारा भागा और तब तक मेरे साथ जो मेरे बड़े भाई साहब थे स्कूटी लेके आगे आ गए थे, तो बोले मैं यहीं खड़ा हूँ आप ले आओ फटाफट। तो फटाफट बोले ना, मैं फटाफट ही चल गया। ठीक है, तो फटाफट चल गया, तो वापस आया तो मैंने बोला ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने इतनी स्पीड में तो बहुत दिनों से नहीं भागा है, चला हूँ। और मैं चल के लेके वापस भी आ गया। तब फिर मैंने बाद में भाई साहब को बताया कि देखो मेरे साथ अभी ये चेंजेस मैं देखा हूँ, नोटिस किया हूँ। खुद पर ही विश्वास नहीं हुआ। हाँ, मतलब मुझे नहीं विश्वास हुआ कि मैं चल कैसे गया। हाँ। बहुत। हाँ, दूसरे दिन की घटना ही है। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ता था तो मेरे पैर उठते नहीं थे। हाँ। और दम फूलता था, मतलब हाँ। सांस बहुत ज्यादा, घर पे आके मुझे फिर 10 मिनट बैठना पड़ता था यूं करके। और कहीं अगर नीचे जाना होता तो मैं चाहता था कि मैं एक बार में सारा काम करके ताकि दोबारा सीढ़ी न चढ़ना पड़े मुझे। हाँ, पूरी प्लानिंग करके हाँ, उतरना। प्लानिंग करके उतरो भाई, एक बार में सारा लेकर दोबारा नहीं जाऊंगा नीचे में। हम्म, तो वो अब चढ़ता हूँ तो सांस कम फूलती, वो घर आके तुरंत बैठ जाने वाली याद खत्म हो गई। अब आराम आराम से धीरे धीरे मैं सीढ़ी चढ़ देता हूँ। मतलब सीढ़ी चढ़ने में आप 50% का रिकवरी अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा वो सांस वाला सिस्टम स्ट्रेंथ वो आपका ठीक है। recovered एक और हुआ। सबसे अच्छी बात बताई आपने कि सुबह पहले जब अलार्म लगा के आप सोते थे। हाँ, सुबह मैं अगर मुझे 7 बजे उठना होता था तो मैं 5 बजे से अलार्म लगाता था, 5, 5:30, 6, 6:30। मतलब आलस करते करते अंत में जद्दोजहद करते करते मैं 7 बजे तक तो उठ ही जाऊंगा। हाँ। ठीक है, ये मेरी होती है। मेरे अभी भी मोबाइल चेक कर लोगे तो आपको सीक्वेंस ऑफ अलार्म आधे घंटे 15-15 मिनट का 3 घंटे का आप लेते थे। लीप लेके चलता था, लीप मैं लेके चलते थे। अगर कोई छूट भी गया गलती से तो कोई ना कोई एक तो मुझे उठा ही देगा। ठीक है। अब क्या होता है कि मेरा एक ही अलार्म बजता है, फर्स्ट टोन पे मैं उठ के बैठ जाता हूँ। कितने दिन से ये इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हुई थी सर? ये तो अभी मतलब मैं जब से मैं दवा खा रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि मेरा सिस्टम जो ये इम्प्रूव चालू कर हो गया। गया। मतलब एक तरह से सच लग रहा ना कि जादू की तरह आपके शरीर पर इफेक्ट किया। हाँ, शरीर में चुस्ती फुर्ती बढ़ी है और चीजें मतलब कि बहुत बैलेंस्ड होनी शुरू हुई है। जो रोग को लेकर बात था, अगर इस विषय पे बात करें तो जो डर, एक मन में एक भय तो था जब ये गांठ आई थी, क्योंकि शरीर में कोई भी गांठ का आना ठीक नहीं होता है। लेकिन मैं ट्रीटमेंट में था तो चलो कुछ अभी बढ़ नहीं रहा है और जहाँ है वहीं स्थिर है, तो मतलब कि जो मैं डर रहा हूँ वो चीज नहीं है। लेकिन जब ये अचानक से बढ़ना शुरू हो गई तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये कुछ और ही है। और जब मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए गया, वहाँ जो मैंने पेशेंट देखे हैं, मतलब कि 1 वर्ष से बच्चे के लेकर 80-85 वर्ष तक वृद्ध लोग बहुत बुरी हालत में, और मतलब ऐसे भीड़ लगी होती है, कोई मेला लगा हुआ हो। डॉक्टर के पास अब बैठ के आप अपनी बातें ढंग से बता भी नहीं सकते, क्योंकि आपको देखने वाले मेन डॉक्टर है नहीं, जूनियर डॉक्टर है, वही अपने हिसाब से असेसमेंट कर रहे हैं आपको। उनकी जितनी बुद्धि अनुभव तो है नहीं उनको, तो अनुभव के लिए बड़े डॉक्टर आपको उतना टाइम देंगे नहीं जब तक आपका केस बहुत ज्यादा सीरियस होगा नहीं। वो तो जो मेडिसिन लिख देंगे आप चलिए उस पर, कुछ गड़बड़ होगा तो उसके बाद बड़े डॉक्टर देखेंगे। बिल्कुल। तो वो वहाँ पे चलने के बाद है ना, तो मेरे को मेंटली में बड़ा ब्रेक करने लगा वहाँ पे, क्योंकि मेरी वाइफ भी मेरे साथ जाती थी, ये भी देखती थी चीजों को। तो एक टाइम तो मुझे लगा कि ये दुनिया अपसाइड डाउन हो गई मेरे लिए। हाँ, इतने पेशेंट को देखा आपने वहाँ पर, इतने डैमेज पेशेंट को देखा आपने। डैमेज पेशेंट बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब कि 3 साल 4 साल के बच्चे, मतलब बाल उड़ गए हैं सारे, अब वो स्ट्रेचर में उसको लेके आ रहे हैं। मतलब देख के भय लगता था कि ये हो क्या रहा है। और उसके बाद आपके सामने ही डॉक्टर कोई 4th स्टेज का पेशेंट था, उसको दर्द बहुत हो रहा था, उसके पेरेंट्स उसको बोले थे कि इसको कुछ मेडिसिन दे दीजिए, कैसे करना है। तो डॉक्टर ने साफ साफ उसको कहा कि भाई अब तो आप मतलब इसको यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं है, अब घर ही लेके जाओ, जो होगा सो आप बस सेवा करो इनकी। आपने उस मंजर को देखा मेरे सामने वो मंजर था। वो मैं देख के मतलब कि 2 मिनट के लिए हिल गया कि ये मतलब ये तो हाथ खड़े कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ भी अगर लेवल बढ़ जाए तो यहाँ भी ट्रीटमेंट नहीं एक तरीके से। और इनके एडवाइस से मैं डर रहा था बहुत ज्यादा। पहले ही मन में जो डर था वो सामने दिखने लगा पेशेंट से, तो फिर आपको लगा कि भाई कैसे, आप लगा कि अब तो कोई है नहीं रास्ता, कोई है नहीं। और चूंकि दिल्ली में हम फैमिली में 3 ही मेंबर, मैं, मेरी वाइफ और छोटी बेटी है। अच्छा। तो घर में वर्किंग अगर देखा जाए तो मैं ही अकेला हूँ। बिल्कुल जायज बात। तो ये चीजें ना बड़ा एकदम से शॉक दिमाग में लगना कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि अब तो मैं काम पे भी नहीं जा सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, घर में बैठे रहना है। तो मैंने बोला नहीं, जो आयुर्वेद का सिस्टम है वो, उन्होंने जब आपका नाम लिया, और बेसिकली मैं अपने गुरु को फॉलो करता हूँ, तो ये आपका नाम बेसिकली वहां से उठ के आया। अच्छा। उनके मार्फत से। कैसे? वो स्पिरिचुअल है तो उन्होंने रिकमेंड करके सोर्सेज दिए, और वहाँ आपका एक किसी 4th स्टेज ठीक किया था आपने। अच्छा। उस व्यक्ति ने उनको बताया आपके बारे में। ठीक। और उन्होंने फिर मुझे बताया कि अमित जी यहाँ का इनका है पर्चा, भी मेरे पास घर में रखा, उनका हाथ का लिखा हुआ, कि आप इनसे फोन पे बात कीजिए,
सिस्टम जानिए क्या है, और जितनी जल्दी हो सकता है अगर आपको समझ में आता है तो जाइए। मैंने बोला समझ में आया या नहीं है, पहले तो मैं जाके मिलता हूँ। मेरी ज्ञान तो इतना है नहीं कि मैं सामने बैठ के फोन पे किसी से बात करके कुछ समझ लूँ, बिल्कुल बिल्कुल। या वीडियो देख के कुछ सीख लूँ। तो मैंने अगर कहा तो मैंने वीडियो भी नहीं देखा आपका यहाँ आने के पहले, तो मैं अच्छा। सिर्फ उठ के चला आया आपके पास। आप अपने गुरु को इतना मानते हाँ, हो? मैं उनके मतलब उनका जो लाइन उन्होंने कह दिया कि ये लाइन है तो मैं इसी पे चलूंगा, इससे बाहर नहीं जाता। फिर गुरु आपके क्या? मेरे गुरु अगर देखे जाए तो गुरु गोरखनाथ जी हैं। अच्छा, वो कैसे इंडिकेट किया आप? उनके जो फॉलोअर्स जो उनके हमारे से ऊपर अपर लेवल पे हैं, अच्छा, तो उनके पास जो अपना स्पिरिचुअल मैसेज आता है तो उन्होंने इंडिकेट किया आपकी तरफ। मैसेज कैसे आता है? मैसेज उनका अपना ब्रह्म ज्ञान है कुछ, मतलब जो ध्यान वगैरह में ध्यान करके हाँ, उन्होंने मेरे बारे में आपको बताया? हाँ, अच्छा, उनके पास कहीं से कनेक्शन आया, कनेक्शन फिर आया, उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे आप जाके देखिए। वो अपनी पूरी ध्यान लगा कर कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट किया कि आप इधर देखो। तो सही पूछो तो आज गोरखनाथ जी के द्वारा जो भी मैसेज आप तक पहुंचा, नहीं लगता कि सेम वैसे के वैसे आप पर लागू हो गया? हाँ, से आप कह रहे कि फर्स्ट डे से, पहले दिन से आपको इंप्रूवमेंट लगने लगा था। हाँ। लगा आपको बॉडी लैंग्वेज अगर बोला जाए, बॉडी कैसे आपको अनुभव हुआ? बॉडी लैंग्वेज में तो मेरे अंदर चुस्ती स्फूर्ति बढ़ी है। एक आप हाथ में बता रहे थे कि क्या? मेरे एक्चुअली जब मैं यहाँ आया था फर्स्ट डे, तो मेरे सारे ये वेन्स वगैरह अंदर के जो माइक्रो वेन्स होते हैं, कैपिलरीज, हाँ, वो सब हाथ में दिख रहे थे। ठीक है जी। ठीक है, हाथ में थरथराहट थी, मतलब वीकनेस बहुत ज्यादा था। हाँ, ठीक है, तो वो जब मैं अब आया हूँ तो वो कैपिलरी वेन्स गायब है, जो नॉर्मल वेन्स है सिर्फ वही दिख रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। और एक शरीर का चुस्ती फुर्ती तो आप बता रहे, एक अभी जैसे आपने बोला कि एक पेशेंट आपके साथ आए थे। हाँ, मैं बाहर अभी लास्ट सेशन में जब मैं पहली बार आया था तो एक पेशेंट मेरे साथ थे। हाँ, तो वही मुझसे इस सेशन में दोबारा वो मेरे साथ आया। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा बाहर कि आपने मुझे लास्ट टाइम देखा था कि मैं और अभी जो आया हूँ मैं 20 दिन के बाद, तो मैं तो अपना चेहरा रोज देखता हूँ, तो मैं नहीं पहचान सकता कि क्या चेंजेस मेरे अंदर आए हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बॉडी का जो डेवलपमेंट है वही बता सकता हूँ, लेकिन चेहरे के बारे में आप बता सकते हैं। तो उसने बोला भाई साहब आपके चेहरे में 30 से 35% इंप्रूवमेंट है। चेहरे पर ही? हाँ, चेहरे पर ही। लास्ट टाइम जो आए थे और अब जो आए हैं दोनों में अंतर है आपका। दोनों में अंतर है। एक होता है ना कि बॉडी लैंग्वेज, ये सामने वाला, हम घर वाले तो चलो झूठ बोल देंगे कि हमें मोटिवेशन करने के लिए, एक सामने वाला शख्स से भी अपने कंपैरिजन लिया जी। खुद का शरीर तो बोल ही रहा था आपको लिया, और वो शख्स भी ऐसी कंडीशन का पेशेंट उनका था जो आप बिल्कुल ठीक है, कहते हैं ना, जो बिल्कुल बिस्तर पे ही था, चल नहीं पाता था, आज वो कह रहे हैं कि पूरा खेत का काम कर रहा है। हाँ जी। देखो जी, 20 दिन में जो इफेक्ट मुझे आए हैं, हाँ, और जो ये बीमारी है उसके हिसाब से तो मतलब ये इफेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा। सेम डे से आपने बताया जी? मैं इसका इफेक्ट दवा का सेम डे से ही फील करना शुरू कर गया था। हाँ, ठीक है, और मैं बड़ा पेशेंटली, मुझे पता है कि आयुर्वेद में टाइम लगता है, जो एक नॉर्मल मेंटल मतलब अवधारणा होती है। हाँ, हाँ, लेकिन आपको अगर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मेंटली आप जब तक इस चीज पे बिलीफ नहीं करेंगे, हाँ, तब तक ये चीज आप उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी चीज को लेकर मैंने कहा कि जैसे मेरे पास आयुर्वेद से मैं आपको ठीक कर रहा हूँ, तो मैं किसी तरह से भी जांच को नहीं लेके चलता। मैं जांच को, मैंने तो एक बात बोला, मेरे पास पेशेंट बिल्कुल लास्ट कंडीशन में आ रहा है जब डॉक्टर मना कर दे रहा है, सब कुछ करा लिया, पैसे करा लिए, अब पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि बिल्कुल डेड कंडीशन में। उस पेशेंट को हमने 20 डेज के अंदर रिकवरी दिया, उस पेशेंट चल रहा है, खा रहा है, अब आंख से देख भी रहा है, तो हम तो इसी को मानते हैं जांच जी। जैसे आपने जो सारी बातें बोली, ये हमने लास्ट टाइम हमने इधर बनाया, और इधर आपकी जो आपने ठीक किए वो सारे बनाते, ये तो जांच तो हो गई। यही तो जांच आप मानोगे, या फिर वो बोलते हैं कि हमारा पेशेंट तो हॉस्पिटल गया था जब तो चल के गया था, अब वो आ गया बेड पर, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी आई है। वो कहते हैं कई बार कि C125 आपका बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो देखो, क्या उस नॉर्मल को आप मानोगे या फिर फिजिकल नॉर्मल को मानोगे? मानते हो ना, शरीर बेड पर आ गया लेकिन रिपोर्ट ठीक है। तो मैं तो किसी भी रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं चल रहा। अगर मैं आयुर्वेद में कहूं तो आयुर्वेद में सही पूछो, नाम का कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, जो भी आपने सिम्टमिक बॉडी कंडीशन बताया था, वो सिम्टमिक बॉडी कंडीशन को मैंने आपको जो ठीक किया वो आपसे 20 दिन के अंदर आपसे पूछ लिया। अब 20 दिन में आपके सिम्टमिक बॉडी कंडीशन ठीक हो रही है मेरी दवाइयों से, तो मैं आपकी मेडिसिन चला रहा हूं जी। इसी को तो ठीक करना है ना जी। तो आज ये क्वेश्चन रहता है कि जांच करवाओ तो माने, मैं तो एक ही बात कहता हूं, जहां से जांच करवाएं आप वहीं से भी ट्रीटमेंट कराएं, उन्हीं से पूछें। मैं किसी जांच को नहीं मानूंगा, मैं आयुर्वेद का वो विज्ञान आपको दे रहा हूं जो आज तक किसी से आपने नहीं सुना था। 20 डेज के अंदर पेशेंट आके वीडियो बनाता है, लेकिन रिकवरी उसकी फर्स्ट स्टेज से है, क्योंकि कहते हैं पेन इतना था कि भी काम नहीं कर रही थी जी। वो पेशेंट आके कहता है कि आपकी भी जरूरत नहीं, इससे ऊपर तो कोई पेन किलर भी नहीं है, लास्ट पेन किलर के बाद इसी का नंबर आता है। तो मैंने उससे ऊपर क्या दे दिया आपको?
ठीक है। तो आज जिस चीज को लेकर आपसे मेरी आज वार्ता हुई है, जी। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो मैंने आपको बात कही, नहीं। अगर इस तरह से रिकवरी आई तो हाँ। मानते हो ना। अब आयुर्वेद से जब इतनी फास्ट रिकवरी है सेम डेज में, तो कहीं ना कहीं हमें डराया जा रहा है। और एक्चुअली क्या होता है सर, जब आप परिवार में बताओ आप 3 ही बंदे हो, ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है कि हर पैसे में सोचना होता है कि अगर इस समय कोई भी दिक्कत आ गई तो परिवार में भी माहौल एक ऐसा बिगड़ जाता है, बंदा वैसे ही दिमाग काम नहीं करता उसका, और फिर बाद में प्रेशर क्रिएट कर जाता है। तो उस समय बंदा कंफ्यूज हो जाता है, और फिर ये कंपैरिजन करता है, क्या इतने बड़े हॉस्पिटल, क्या इतना बड़ा डॉक्टर, क्या इतनी बड़ी डिग्रियां, क्या ये ऐसी है। और ये जो कल वीडियो बना बना के लोगों को डाल रहा है, हम इस पर कैसे विश्वास करें। ये तो है, कहीं ना कहीं तो फियर है। अब उसमें जो पेशेंट है या उसके फैमिली वाले, उसको अपने आप ही हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि मुझे ट्रीटमेंट कैसे करना है। आज ये वीडियो बनाकर तो वो कम से कम प्रेशर तो आउट हो सकता है ना सर जी। ये वीडियो तो वही काम कर रही है ना। हो सकता है कि उन चौथी पांचवी वीडियो में हमारा वीडियो भी आ जाए, और हो सकता है आपको जो जानते हो जी, चलो, बाकी तो हमें फ्रॉड मानेंगे सर, कि वो कहेंगे कि ये तो पता नहीं कहाँ से पकड़ लाते हैं। और यहाँ फर्क है आयुर्वेद का, कि आपको फर्स्ट डे से आराम, और 20 दिन के अंदर आपको इस समय खुद की एनर्जी बोल रही है। हाँ। कि खुद को विश्वास नहीं हुआ कि आप भाग के कैसे लिया है। मैं लास्ट टाइम मैं आपकी सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा था। हाँ। पकड़ पकड़ के चढ़ा था सीढ़ी। हाँ। और यहाँ बैठ नहीं पा रहा था, नीचे जमीन पे जगह नहीं थी, तो पीछे खड़ा था मैं। हाँ। तब मुझे बोला गया था कि आप आके यहाँ सीट पे बैठ जाइए, दिक्कत है खड़े होने में, तब मैं आके बैठा था। और आज देखो, आज ये आप, मैं ये कहने का मतलब ये कि आज देखो हमने जिस आयुर्वेद को आपके सामने वीडियो के माध्यम से रखा, कई लोगों ने बोला कि ये हर दूसरे दिन वीडियो बना देते हैं। लोगों को होता है ना कि अपना, मैं वीडियो अगर नहीं बनाऊं तो आप लोग यहाँ नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वीडियो मेरी ऐसी बनती है कि सेम डेज से तो लोगों को लगता है झूठी है। लेकिन मैं कहता हूं चलो औरों को झूठ लगे, क्या आपका परिवार, आपका जो आपको जानते हैं, क्या उसको भी झूठ बोलेंगे आपको? नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आसपास 4 लोगों को हम आपका विश्वास हो जाए। मुझे 40 लोगों की परवाह नहीं है जी, सिर्फ 4 लोगों को आपकी वीडियो सही लग जाए। हमने 4 को तो बचाया ना जी, हमने आयुर्वेद को बचाया, जिसको इन लोगों ने धक्का मार के नीचे गिरा दिया था। ठीक है, हमने आयुर्वेद को फिर से वो संजीवनी बूटी की तरह आपके सामने रखा है जी। वो कहते हैं संजीवनी बूटी क्विक, जैसे दिया वैसे ही काम करती है। आज बोल सकते हैं ना जी। हाँ जी। इस आयुर्वेद को जानबूझकर स्लो किया गया था, मुझे नहीं पता कि क्यों किया गया। आज फिर से इस आयुर्वेद को लोगों को बताने की जरूरत है। आप लोगों को कम से कम, मैं तो एक बार यही कहूंगा कि एक बार आप यहाँ पा जाओ, दवाई लो चाहे मत लो, आपको यहाँ आके पता चल जाएगा। मैं तो ऑनलाइन दवाई नहीं देता ना जी, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ सर तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग किसी भी तरह की इस ढंग की बीमारी से ग्रसित है, ट्रीटमेंट कहाँ करवाना नहीं करवाना वो उनकी स्वेच्छा है, उनका स्वयं का अधिकार है, ठीक है। लेकिन एक बार कोशिश यहाँ पे आयुर्वेद को जरूर करनी चाहिए, उससे हो सकता है कि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। सबसे अच्छी बात तो देख, हमने आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया जी, जो आज की तारीख में लोगों को नहीं किया जा रहा। पूरा उठना कब, सोना कब, खाना क्या क्या नहीं खाना, बर्तन कौन सा हो, आपने गलतियां क्या करी जी, पूरा सही पूछो तो आपका पूरा परिवार ही हमने स्वस्थ किया। आज सिर्फ पेशेंट की बात नहीं हो रही है, और मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि पेशेंट को मैं ठीक कर दूंगा। क्या मैंने वकील साहब आपकी गारंटी ली थी कि मैं ठीक कर दूंगा? नहीं। बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके, और मैं तो ये कहूंगा आज वकील के साथ साथ आप डॉक्टर भी बन चुके हो क्योंकि आप जब किसी को बता सकते हो कि लाइफस्टाइल कैसे जीना। हाँ, नहीं, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। मैं, कुछ लोग हंसते भी हैं, अरे आप 6 बजे खा लेते हो, फिर रात में क्या करते हो? ठीक है, तो मैंने बोला यार रात में क्या करता हूँ, रात में बहुत भूख लगती है तो दूध पी लेता हूँ 1 गिलास 9 बजे से पहले, उसके बाद फिर पानी पीना है। तो शुरू में अटपटा लगेगा क्योंकि आपको ज्यादा खाने की आदत है, लेकिन आप धीरे धीरे डिसिप्लिन होगे ना तो ये चीजें खत्म हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात आपने अंत में कही जी, शाम का खाना जो आपने बताया कि आप जल्दी खा लेते हो, लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, अरे कैसे हो सकता है रात को। तो पहले क्या था कि आपको पता है कि पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग लालटेन होती थी, एक चिमनी होती, उसमें पढ़ाई करते थे। पहले लाइट कभी आई कभी नहीं आई, ऐसी था ना? हाँ, ऐसी था। तो हमारे गांव में सूर्य छुपने से पहले सब भोजन कर लेते थे, और जैसे ही अंधेरा होता था सबकी जो पहले खाट ही होती थी जी, बेड कहाँ होती थी, खाट बाहर निकल जाती थी और या फिर छत पर सोते थे। तो वो विज्ञान वो था जब उम्र होती थी 100, 110, 80, 95, ऐसा सुना था आपने, यही था ना जी। अब क्या है 30, 35, 40, 55 और 60 तो रिटायरमेंट हो गई ना जी। तो वो विज्ञान हमसे छुपा लिया गया। तो एक छोटा सा बात, सिर्फ इनका कहना है कि कैसे आप जल्दी खा लेते हो। हाँ, शुरू में दिक्कत होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको 20 साल 25 साल से वो प्रैक्टिस रात में खाने की है।
चावल खा रहे हो तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, जबकि कोई जौ, बाजरा, रागी या मिलेट और भी जो है वो खा रहे हो तो वो इतनी सी खाती हूँ मैं, और उसके बाद लगता है बहुत हो गया यार। ये मैंने देखा मिलेट के साथ में, ये मैं मिलेट भी ले रहा हूँ साथ में। तो उसमें क्या होता है ना कि चावल अगर आप इतना खाते हो लेकिन मिलेट आप इतना नहीं खा पाओगे, आप थोड़ा ही खाओगे लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी भूख की बहुत देर तक है, लंबे देर तक आपको सस्टेन करा के रखता है, वो डाइजेशन में थोड़ा समय लगता है उसको पचने में, तो इसी के लिए वो रात का खाने का सिस्टम खत्म हो जाता है। हाँ एक बात और है, तो अदरवाइज इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि आप 4 बजे खाओ, 5 बजे खाओ और आपको 9 बजे भूख ना लगे। मैं तो ये कहा था खाने में चेंज करनी पड़ेगी। हमने तो एक बात बोला कि सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। आपने देखो जैन धर्म में इसको अपनाया गया, मैं भी वही कहने वाला था, है ना। जैन धर्म में क्यों अपनाया गया? इसलिए कि वो लोग धार्मिक हैं, वो धर्म को मानते हैं और हम लोग नहीं मानते, अपने अनुसार मानते हैं जो अपने कन्वीनियंस है। क्योंकि क्या होता है कि जो धार्मिक है उसको धर्म के आधार पर बताया गया, ठीक है, जो साइंटिफिक है उसको साइंटिफिक आधार पर बताया गया। तो हमने आपको साइंटिफिक आधार बता दिया कि सूर्यास्त के बाद भोजन, आप सिर्फ एक ही दिनचर्या करके देख ले, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, आपको स्वयं आपके बॉडी में डिफरेंट लगेगा, फर्क लगेगा जी। ठीक है जी। ये क्या, पर वो 3-4 बजे जो आप बोल रहे हैं वो बर्गर पिज्जा खाओगे तो नहीं चलेगा वाला है। चलेगा नहीं, तो ये तो राजीव दीक्षित ने जी बताया जी, बड़ी अच्छी बात। तो बहुत अच्छे लगा जी आपके। मैं नेक्स्ट टाइम बनाएंगे कि जब एकदम बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप जी, एक वीडियो उसके बाद और बनेगी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि मैं फिट होके आपके पास आऊँ अच्छे से, और हाँ। उसके बाद 1.5 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितनी लंबी वीडियो जहाँ जाना पड़े आपके साथ मैं तैयार हूँ जाने। बेस्ट। और आप लोग मेरे लीगल एडवाइजरी बनेंगे। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा। नमस्ते।